फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हेरनबा इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक जनवरी 2024 यानी बिगनिंग ऑफ दिस ईयर से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 5 महीने करेक्शन के अंदर बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों दोनों तरह का करेक्शन दिया। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन करके स्टॉक को नीचे लेकर आया और फिर दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन करके इसने बॉटम बनाई और अल्टीमेटली यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने स्टॉक के अंदर। दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जो स्टॉक को बहुत ही नीचे लेकर आई थी। स्टॉक ने अल्टीमेटली उसको ब्रेक करके अबाउ सस्टेन किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिला है। यहाँ पर दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जब तक स्टॉक ये पैरेलल चैनल के अंदर था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लगे। अगर आप देखो ना तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि फर्स्ट इसका लोअर लोज यहाँ हीट हुआ फ्रेंड्स, सॉरी दोस्तों, अगर आप देखो ना तो स्टॉक का फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज इधर हिट हुआ, थर्ड इधर हुआ, फोर्थ इधर हुआ और अल्टीमेटली दोस्तों ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल है जो अपसाइड में ब्रेकआउट तो हुई, साथों साथ इसने दोस्तों दो बड़े स्विंग हाई को ब्रेक करके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग करके इसने बहुत बड़ा कंफर्मेशन दे दिया। इसने दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल यानी ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया, यानी सेलर्स लोग को स्टॉप कराया और साथों साथ अपना ट्रेंड भी चेंज किया। इसने लोअर लोज के जो सीक्वेंस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट किया, यानी करेक्शन से वो ट्रेंडिंग मार्केट में जंप किया। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है दोस्तों, एक मैजिक लेवल जैसा। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूं यहाँ पर तो आप क्लियर कट विटनेस करोगे दोस्तों स्टॉक के अंदर। दोस्तों अगर मैं RSI दिखाऊँ तो आपको क्लियर कट यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन दिखेगा। अगर आप स्टॉक का अगर वो देखो ना इसकी जो लोअर स्विंग प्राइस एक्शन के, तो वो बिल्कुल ही सिमिलर थे और उसने डबल बॉटम जैसा बनाकर एक ही एरिया के आसपास स्टॉक बाउंस मारा है। वही अगर आप RSI में स्विंग देखो तो वो अपसाइड में शिफ्ट हुए और यहाँ पर ब्रेक हुए। तो ये जो पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट क्लियर कट हुआ है वो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स अपसाइड में। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ले तो हमें क्लियर कट एक डार्वस बॉक्स या फिर पैरेलल चैनल भी बोल सकते हैं, वो हमें क्लियर कट ब्रेकआउट होती हुई मिली है। दोस्तों ये एक डार्वस बॉक्स ये और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है फ्रेंड्स वो 339 के आसपास निकल कर आ रही है, जिसको हम फ्रेंड्स येलो में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आप इसके टारगेट्स देखो तो यहाँ से 22% निकल के इसके टारगेट्स आते हैं जो तकरीबन 420 के आसपास आते हैं फ्रेंड्स। और इस दौरान इस टारगेट के बीच में दोस्तों स्टॉक के अंदर कुछ रेजिस्टेंस भी स्टॉक फेस करेगा। वो एरिया समवेयर अराउंड 399 के आसपास है, जिसको मैं ब्लू में कर देता हूँ फ्रेंड्स। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है फ्रेंड्स। तो ये वो एरिया है जैसे 372 से 399 के बीच में स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और पॉसिबल है कि वो रेजिस्टेंस एरिया पे जाकर वापस तुम्हारे ब्रेकआउट लेवल पे रिटेस्ट करने भी आवे। बहुत से टाइम ऐसे बहुत से स्टॉक में देखा है दोस्तों, वो या फिर ये लेवल से फिर वापस रिटेस्ट करने भी आवे। यानी तुम अगर देखोगे ना तो तुम्हारा 12-15% रिटर्न आया होगा, फिर वापस ज़ीरो हो जाएगा, फिर वापस वो वहाँ से ज़ीरो से फिर वापस तुमको तुम्हारा 22% देगा। तो बहुत टाइम ऐसा हो चुका है, तो वो हिसाब से वॉलेटिलिटी रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो तुम्हें फेस करना पड़ेंगी फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछ कर, ये यहाँ पर एक लोअर स्विंग बना है 321 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे डेली क्लोजिंग मिल जाए तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर बाहर निकल जाना चाहिए। और यहाँ पर अगर आपकी एंट्री बनती है, जिसको मैं वाइट में कर देता हूँ, तो दोस्तों आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया सिर्फ इतना ही है फ्रेंड्स और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन एंट्री है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप देखो ना दोस्तों, जो यहाँ पर हमने बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल यानी एक रेजिस्टेंस सप्लाई को ब्रेकआउट होते हुए देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमने एक लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट हुए। तो जो दोस्तों अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो फिर अभी ये लेवल पे एक सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये कंपनी का
आईपीओ आया था 920 रुपीज़ के, उसके बाद ये बैक टू बैक फॉल ही हो रहा था और बहुत से लोग रिटेल लोग को ये आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था और उन लोग फंस चुके हैं और उन लोग के बहुत क्वेरीज थे कि सर हैरनबा पे इंडस्ट्री पे बनाओ, लेकिन मैं स्टॉक के अंदर कुछ ऐसी बनी नहीं रही थी कि मैं आप लोगों को डीमोरलाइज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी बेहतरीन चीज़ बनी है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये स्टॉक लाया हूँ। यहाँ से बहुत ही अच्छी खासी 20 से 22% की रनअप है और ये 22% के बाद भी ऊपर और वीकली क्लोज दे दिया उसने, 425 के ऊपर वीकली क्लोज दे दिया, तो फिर और एक बहुत बड़ी ब्रेकआउट आएंगी दोस्तों। लेकिन उसका वीडियो जब बनाऊंगा जब वो 420 को क्रॉस करेगा। और दोस्तों न्यू कमर्स लोग जो इसको एंट्री लेना हो तो एडवाइज़र को पूछ कर ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 920 पे भी कोई लेकर फंस गया, वही माल तुमको, वही आईपीओ वाला माल तुमको 320 मतलब 340 के आसपास मिल रहा है, तो भी वो बुरा नहीं है। तो जो भी डिसीजन लेना हो अपने एडवाइज़र को पूछ कर लेना। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल विथ लॉजिक विथ मल्टीपल फैक्टर्स वाले स्टॉक आप लोगों के लिए फ्रेंड्स लाता रहूँगा। थैंक यू।